प्रेज़ द लॉर्ड सारे भाई बहनों को। तो आज हम पढ़ेंगे बाइबल अध्ययन एशेहा उसका 41 यानी कि 40 का 1 से हम 13 तक अध्याय पढ़ेंगे कि वचन क्या बोलता है। सभी को गॉड ब्लेस यू। जो भी लोग ये प्रचार को जो भी लोग ये इस वचन को पढ़े वो आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उन सबको ब्लेस करे, छुटकारा दे, चाहे वो पाप हो, चाहे वो जाने अनजाने में की गलतियां हो, चाहे वो बेविचार हो, गुस्सा हो, झगड़ा हो, भेदभाव हो, जो भी जिससे वो छूट नहीं पाता है, यीशु मसीह उनको छुड़ाए। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और अभी हम पढ़ेंगे वचन को। तो यहाँ पे लिखा है इज़राइल को परमेश्वर का आश्वासन। तो जैसे कि लिखा है, हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता है और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी नहीं चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ। तो आप जान सकते हैं कि हमारे परमेश्वर ने जो कहा कि वो पहला है, यानी वो पहला है तो वो पहला है, उसके पहले कोई नहीं था ना कोई होगा। तो हमारा परमेश्वर जो पहला है, जो सबसे पहला था, और अंत में भी वही है। तो जैसे कि वचन ये पूरा आपने अच्छे से रीड करना है। बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए बहुत ही बोर लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जीवन की रोटी है। तो आगे हम पढ़ते हैं, दीप देख कर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश काँप उठे और निकट आ गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध, बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है। जो जोड़ तो अच्छा है, अंत वह कील ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। आगे हम पढ़ते हैं वचन को, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, जैसे कि बाइबल बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हम परमेश्वर को हमेशा, कई बातों में बहुत सारे लोग परमेश्वर को ये भूल जाते जब तकलीफ आते है कि परमेश्वर साथ में है या नहीं है। लेकिन बाइबल हमें आश्वासन देता है, परमेश्वर का वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। चाहे कितना भी पाप हमारे जीवन में हो, घिनौना पाप हो, चाहे कितने भी हम घिरे हुए हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, आप ये जानते हैं कि वो ज़िंदा है, आप ये जानते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर, और अगर आप ये जानते हैं कि वो सुनता है, तो आप भले कितने भी गुनाह में क्यों ना हो, कितने भी पाप में क्यों ना हो, कितने भी भयानक डिप्रेशन में क्यों ना हो, कितने भी बड़े कर्जे मुसीबत में व्यभिचार में फंसे हुए क्यों ना हो, एक बात हमेशा याद रखना, यीशु मसीह को याद कर लेना, उससे प्रार्थना कर लेना, अपने होठों को खोल लेना और प्रभु को बोलना, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा।
देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। यहाँ तक आपने पूरे वचन को अच्छे से बोल लेना है। परमेश्वर आपको ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी इंसानों की तरह नहीं होता। इंसान, हम अगर उन लोगों का काफ़ी सालों से बुरा किए, समझो हमारा उम्र 50 हो गया, 40 हो गया, अपनी ज़िंदगी भर उन्होंने तकलीफ़ दी, परेशानी किया, उनके आज्ञा नहीं मानी, उनके उनके बहुत सारा गलत किया, तो वो कभी माफ़ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन परमेश्वर के साथ कोई इंसान अगर 50 साल का भी और ज़िंदगी भर पाप किया, गलत किया, तो भी जब वो आता है, जबकि उसी ने उसको बनाया, और जब वो आता है प्रभु के पास, तो प्रभु सारी बातों से उन्हें आज़ाद करता है। और यीशु अपने लहू से उसे साफ़ करता है, शुद्ध करता है। तो जैसे कि वचन आगे पढ़ेंगे, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। मैं जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। तो यहाँ तक आज हमने वचन को पढ़ लिया है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह को, हम धन्यवाद करते हैं समय को, हम धन्यवाद देते सारी चीज़ों के लिए, सुनने वालों के लिए। भले बाइबल का वचन जितना सादा दिखता है, जितने इसके पेज, जो इसकी बनावट जितनी सिंपल दिखती है, इतना ही इसमें सामर्थ्य है। इसलिए हम आप सभी को, सुनने वालों को भी धन्यवाद देते हैं। और जो भी लोग सुनेंगे, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु सबको ज़रूर जय दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।